जैसे ये सवाल है y इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x, ठीक है। इसको 2 बार अवकलन करना है, ठीक है। तो एक बार जब करते हैं तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, e⁻6x फर्स्ट को वैसे, सेकंड का अवकलन तो cos 3x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin 3x इंटू 3 का क्या होगा 3, ओके, प्लस इसके बाद क्या होता है सेकंड को वैसे यानी cos 3x और फर्स्ट का अवकलन तो e⁻6 का अवकलन e⁻6x इंटू 6। तो हमारे पास बचा कितना वो देखते हैं, इक्वल टू e⁻6x माइनस sin 3x इंटू 3 प्लस e⁻6x एंड cos 3x इंटू 6। ये तो एक बार अवकलन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका 2 बार अवकलन कर रहे हैं y डबल डैश, ठीक है। तो हम लोग इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेके सॉल्व करेंगे। ये 2 सवाल बन गए, थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे आप करोगे लग जाएगा। इस टाइप का एक सवाल होता है। एक टाइप ये दूसरी बुक है, तो ये सवाल लिखा हुआ है 6 नंबर, क्या लिखा है, y इक्वल्स टू e⁻7x प्लस 6 e⁻−7x। तो दर्शाइए कि ये d²y/dx² इक्वल टू 49y। इसका मतलब इसको 2 बार अवकलन करते हैं। चलो देखते हैं इसका 2 बार अवकलन, ये क्वेश्चन था। तो y डैश यानी एक बार अवकलन कर दिया तो e⁻7x इंटू 7 प्लस इसका करते हैं तो 6, ठीक है, e⁻−7x इंटू -7, ठीक है, अवकलन हो गया। तो अब क्या हुआ, e⁻7x 7 आगे हो गया प्लस यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 7 आगे आएगा 7। अब क्या हुआ 6 e⁻−7x, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, यहाँ से 7 कॉमन आ सकता है तो क्या बचा e⁻7x, ठीक है ना, एंड माइनस ये क्या हुआ 6 e⁻−7x, ठीक है ना, कोई समस्या। ये y डैश, तो y डैश इक्वल टू अब क्या हो रहा है 7, ये देखो ध्यान से, तो क्या लिख गया अभी नहीं, ठीक, अभी कुछ नहीं हुआ। इसको एक बार अवकलन करते y डबल डैश, y 7 बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर रहा। इसका करोगे तो e⁻7x इंटू 7 माइनस, और इसका फिर करोगे तो 6 e⁻−7x इंटू -7, ये माइनस फिर आ गया तो ये क्या बन जाएगा 7 कॉमन ले तो 7 इंटू 7, तो यहाँ क्या बचा e⁻7x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बचा 6 e⁻−7x, 7 क्या बचा 49, और ये चीज़ ये क्या लिख गया, ये जो y था तो ये क्या बन गया y, तो y डबल डैश यानी 2 बार अवकलन हमारा 49y प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा, ओके। 7 नंबर सवाल है y इक्वल टू e⁻ax sin bx, तो सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या 2 बार अवकलन करना है, फिर देखना क्या ये ऐसा बन सकता है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, इसको 2 बार अवकलन करके इसमें जो लेफ्ट साइड है इसमें रखते हैं, इक्वल टू 0 आ जाए, देखते हैं कैसा क्या होता है, वो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 बार अवकलन करते हैं, फिर देखते हैं क्या जो हो रहा है वो प्रूफ। तो एक बार हम लोग इसको, चाहे आप dy/dx लिख लो, मैं y डैश लिख रहा हूँ, तो y डैश का मतलब एक बार अवकलन, तो e⁻ax फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट को वैसे ही सेकंड का अवकलन, तो sin bx इंटू b समझ में आ गया होगा क्यों रखते हैं, और प्लस सेकंड को वैसे यानी sin bx इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो e⁻ax इंटू a, ठीक है। और एक बार और अवकलन करते हैं y डबल डैश यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाइए, फिर तो e⁻ax, ठीक है, sin bx का अवकलन तो sin bx इंटू b, क्लियर हो गया। और ये b को इंटू में था तो यहाँ पे इंटू में ये b² हो गया, ठीक, प्लस सेकंड को वैसे यानी sin bx और इंटू e⁻ax का अवकलन तो e⁻ax इंटू b, ये जो b है ये दोनों में रहेगा ना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाया, ओके। तो यहाँ पे b और ये जो a था इसके साथ में यानी a.b प्लस
अब हमें इसको भी फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो यहाँ से करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड करते हैं, साइन बी एक्स, फर्स्ट को वैसे ही, सेकंड का अवकलन तो ई की पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए के साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकंड को वैसे ही यानी ई की पावर ए एक्स, वैसे ही साइन बी एक्स का अवकलन तो साइन बी एक्स का, मैं भूल रहा हूँ बार बार, कॉस नहीं लिख रहा हूँ, ई की पावर ए एक्स, फिर यहाँ क्या हो गया कॉस बी एक्स, ये कॉस होगा, ठीक है, कॉस, साइन का कॉस, ये ऐसे ही हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ ई की पावर एक फर्स्ट का अवकलन तो कॉस का क्या हो गया साइन, और तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा और ये कॉस बनेगा, ठीक है, कॉस बी एक्स। अब क्लियर हुआ। और जब यहाँ पे करेंगे इस जगह तो साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स का अवकलन ए स्क्वायर, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स इंटू में बी और ए मल्टीप्लाई में ये वाला, ठीक। तो हमारे पास ये आया और ये सब चीज़ें, तो ठीक है, एक बार और सही से लिख लेता हूँ, यानी वाई डबल डैश इक्वल्स टू, कहाँ गया ये, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन लग रही है ना, क्या कॉमन आ रहा है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, ठीक, गुड। और यहाँ पे ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स बी है, ई की पावर ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स, यानी ये ऐड हो गए, प्लस का टू ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ओके, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या ला रहा था, देखो ध्यान से, आंसर क्या लाना था, ये तो डबल डैश, ये लिखा हुआ डबल डैश और 2a, अगर मैं इस 2a को ये वैल्यू उठा के आप चाहे इसी इक्वेशन में रख के देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक हो गया होगा, देखो एक बार फिर अवकलन करके देखना, ये ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये क्या बन रहा है वाई बन रहा है, तो यहाँ पे वाई लिख सकते हो और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पीछे वाला सेटअप सही हो रहा है, एंड प्लस का, और यहाँ पे क्या है हमारा 2y dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कहाँ लिखा है ये, ओके। अब ऐसा करना, एक बार आप लोग अवकलन करना और इसी इक्वेशन में रख के देखना, ठीक है, और नहीं आता है तो फिर कमेंट करके देखा कि क्या ये सवाल आ रहा है या नहीं, ठीक, कि मुझे लग रहा है ये रफ छोटी लग रही है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा कौन सा कोई गलत ना हो जाए। अब 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए ये, तो क्या है सिद्ध करना, सिद्ध करना तो y इक्वल टू दे रखा है a साइन लॉग x, ऐसे दिया है, ठीक है, और ये सिद्ध करना है, तो y स्क्वायर नहीं है y, तो 2 बार अवकलन करना है, साफ साफ इसमें देखो 2 बार दिखाई दे रहा है, तो करते हैं एक बार, तो एक बार अवकलन y डैश इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट साइन एक्स का क्या होगा कॉस ब्रैकेट में क्या है लॉग एक्स, ठीक, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, ये आया वाई डैश की वैल्यू, डबल डैश पूछा गया तो वाई डबल डैश इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट इतना सेकंड इतना, तो करते हैं, तो फर्स्ट को वैसे ही यानी कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, ऐसे ही सेकंड का अवकलन, तो इसका क्या अवकलन होगा माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड को वैसे ही तो 1/x और इसका अवकलन करना है, और ए जो है वो बाहर है, तो कॉस लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x, तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, तो 1/x स्क्वायर ये वाला और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कॉस लॉग एक्स
है ना, और ये माइनस में हो गया था तो ये माइनस और ये माइनस में है और ये बाहर चला जा चुका तो क्या बचा साइन लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो बात लिखी हुई है ये क्या है, ये है हमारा साइन लॉग एक्स। ए मल्टीप्लाई होगा तो ए इसमें भी होगा, तो ये तो वाई लिख गया ना ऊपर वाला, देखो वाई इक्वल टू यही था, तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का ए कॉस लॉग एक्स माइनस का वाई। ठीक है, तो वाई इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें जो रिजल्ट लाना है वो एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स वाई, तो यहाँ पे इतना रिजल्ट तो हो गया है। अब इसको क्या बनाना है एक्स डी वाई, तो यहाँ पे देखो हमने एक्स भाग दिया और एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो ये जो चीज़ बन गई ये क्या बन गया, देखो डी वाई डैश बन गया, यानी एक बार आप कलन देखो, इसकी जगह क्या ले सकते हो वाई डैश, और एक्स इंटू में है तो एक्स। अब इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करो तो जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कल से रफ बड़ी ले लूँगा। इसका एक दूसरा तरीका भी देख सकते हो आप। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे y2 की वैल्यू रख दो, यहाँ पे y1 की वैल्यू रख दो, बस हो सकता है। देखो दूसरा तरीका भी समझ आते हैं। तो यहाँ पे पहले तो y1 करते हैं, y1 का मतलब एक बार अपकलन, तो इसका क्या होगा e की पावर ax यानी e साइन इनवर्स x इंटू में a साइन इनवर्स का x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार हो चुका। ठीक है, अब इसका दोबारा अपकलन करो तो यानी y2 यानी दोबारा अपकलन क्या होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं धीरे धीरे, सब बड़ा भले ही लग रहा हो लेकिन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, तो फर्स्ट को वैसे तो ई ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनटू ए तो चल ही रहा है सेकंड का अपकलन, तो इसको ऊपर ले जाके करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा लिख जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 प्लस सेकंड को वैसे ही और फर्स्ट का अपकलन, फर्स्ट का डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। चलो देखते हैं कल रजिस्टर थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये क्या लिख गया ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए। ठीक है, अब इसका अपकलन करते हैं ना, इसका तो क्या होगा -1/2 आएंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1/2 -1 तो -3/2। चलो देखते हैं, और इनटू में -2x और प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अपकलन करो तो ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में ये वाला ए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू जो है y2 और y1 की वैल्यू जब इस समीकरण में रखेंगे कट छट के 0 आता है। बस सोल्यूशन करना है आप लोगों को कि किस तरीके से सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब y1 इक्वल टू है तो ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखना y1 इक्वल टू ये y लिख गया है और a इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका भी अवकलन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक 12 नंबर है उसको ज़रा देखना, जो आपकी बुक में भी है 12 नंबर। वो क्या बोला गया है कि वाई जेड का फलन, ये तो बोला गया वाई जो है वो जेड का फलन है तथा जेड बराबर कितना बोला गया जेड इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो क्या करें इसका अपकलन करो तो क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष किया तो ए आया। ठीक है,
एक्स का तो 1 होता है, ये आ गया। और हमें लाना क्या है, हमें जो प्रूफ करना है वो लाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, हमें ये लाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना यानी डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये डी जेड आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इतना तो क्लियर हुआ। और डी जेड अपॉन डी एक्स क्या है, ए इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, और यहाँ पे क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करना है, यही तो है, इसका अवकलन करना है। और y जो है वो z का फलन है, और y जो है वो z का फलन है। तो अगर हम इसको एक बार और अवकलन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं फर्स्ट सेकेंड नहीं लगेगा, ए इंटू, ये तो कॉन्स्टेंट है ना ए, डी अपॉन किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो क्या बना ए, तो ये क्या हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई, ठीक है, और मैंने क्या किया कि डी एक्स इंटू डी जेड ऊपर का मल्टीप्लाई और डी जेड नीचे मल्टीप्लाई, डी जेड अपॉन डी एक्स, ये क्या लिख सकते हो, देखो डी जेड अपॉन डी एक्स, ये जो टर्म लिख गया ये फिर ए बन गया, तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हुआ डी स्क्वायर बाई डी जेड इंटू डी जेड, तो क्या हो गया डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने जब इसको प्रूफ करने के लिए लिया है। ठीक है, तो ये सवाल आपके में भी था, अब कुछ ट्राई करिएगा, जो सवाल नहीं आ रहे हैं उसको देखिएगा, पूछना। ठीक है, ये दूसरी बुक है और इसी से मैंने उसको बताया।